चालू है क्या? क्या नहीं बंद है? चालू है। चालू है। तो कैसे बनाने के लिए? और लक्ष्मण ने गुरु विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा करते हुए दानवों का संहार किया। पत्थर में श्वेत अहिल्या को विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए राजा जनक के दरबार में। राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर था। जीतने के लिए महान शिव धनुष उठाना था। श्री राम ने शिव की आराधना करते हुए उनका धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय उसके दो टुकड़े हो गए। धनुष के टूटने की भयंकर कठोर ध्वनि से धरती आकाश हिला और सीता की मुस्कान बेखिली। वरमाला लेकर वह अपने स्वामी की ओर बढ़ी और सुहावनी वरमाला श्री राम के गले में पहनाई और श्री राम के चरण छुए। तभी राजसभा में धनुष भंग की ध्वनि सुनकर कुपित परशुराम पहुंचे और जनक जी से कहा, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। श्री राम जी ने कहा, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला मैं। राम, तुम्हारा इतना साहस, अपने आप को इतना बलशाली समझते हो, तो यह स्वयं भगवान विष्णु का धनुष है। अब इसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ। श्री राम ने अत्यंत ही सरलता से प्रत्यंचा चढ़ाई। परशुराम तुरंत समझ गए कि यह कोई और नहीं भगवान विष्णु का ही अवतार है। सीता और राम का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए, स्वयं ब्रह्मा और शिव अतिथि बने। बड़े बूढ़ों ने आशीर्वाद दिए। ऐसा दिव्य समारोह पृथ्वी पर ना कभी किसी ने देखा था, ना देखेंगे। अयोध्या एक नववधू के समान सजाई गई। ऐसा लग रहा था जैसे समस्त ब्रह्मांड श्री राम और सीता माता के आगमन की तैयारी में जुटा हो। अयोध्या कांड। बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन राजा दशरथ ने निर्णय लिया राम को अयोध्या नरेश बनाने का। इस घोषणा से समस्त अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। किंतु देवतागण चिंतित थे, अगर श्री राम अयोध्या का उत्तरदायित्व ले लेंगे तो रावण संहार कब करेंगे? माता सरस्वती के पास एक उपाय था। उन्होंने रानी कैकेयी की दासी मंथरा की मति बदल दी, जिससे उसके मन में यह बात उठी, मेरी कैकेयी तीनों रानियों में श्रेष्ठ है। उसी के पुत्र को अयोध्या नरेश बनने का अधिकार है। कैकेयी इस बात को सुनकर हंसी। कैसी बातें करती हो मंथरा? राम मेरा अपना पुत्र ही तो है। तुम्हारा पुत्र? नहीं, वो कौशल्या का पुत्र है और राजा बनने के पश्चात कौशल्या बन जाएगी राजमाता। फिर कौन पूछेगा तुम्हें? कैकेयी सोच में पड़ गई और कोप भवन जा पहुंची। महाराज ने जब कैकेयी के महल में प्रवेश किया तो कोप भवन में उसकी दशा देख बड़े विचलित हो उठे। ये क्या दशा बना ली है आपने? हमसे कुछ त्रुटि हुई क्या? हाँ महाराज, त्रुटि सुधारे और मुझे मेरे 2 वरदान दें, जिसमें प्रथम राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर में मेरे भरत को अयोध्या का नरेश बनाए।
सिंहास तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। महाराज, अपने वचन को निभाइए। मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता है। इतनी कठोर न बनो कैकेयी, इतनी कठोर न बनो। दशरथ अंदर से टूट चुके थे। पिताश्री, आप इतनी सी बात को लेकर इतनी व्यथा में हैं? क्या आपको अपने पुत्र पर तनिक भी विश्वास नहीं है? हम रघुवंशी, हमारे प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या आपको अपने पुत्र अयोध्या में हाहाकार मच गया, इसलिए राम लक्ष्मण सीता को रात के अंधेरे में प्रस्थान करना पड़ा। उनका पहला पड़ाव श्री वीरपुर था, जहां निषाद राज ने उन्हें गंगा पार कराई। वहां से प्रयागराज होते हुए यमुना पार कर वे महर्षि वाल्मीकि महाराज से मिले एवं उनसे अपने निवास हेतु स्थान को पूछा, और उनके द्वारा बताने पर वाल्मीकि आश्रम से वे चित्रकूट आते हैं। वाह, कितना मधुर दृश्य! इतने रंग बिरंगे फूल तो स्वर्ग में भी नहीं मिलेंगे। कितनी शांति है यहाँ। श्री राम सीता और कितना मधुर दृश्य! तृप्त थे अपने सरल एवं रमणीय जीवन से, भी नहीं मिलेंगे, किंतु कितनी शांति है। जैसे शोक का चोला उड़ लिया था। राजा दशरथ राम के वियोग में स्वर्ग से धार गए। भरत राम को मनाने चित्रकूट पहुंचे। भैया क्षमा कर दे, क्षमा कर दे भैया। नहीं भरत, तुम्हारी कोई त्रुटि नहीं है। तुम पिताजी की आज्ञा का पालन करो और अयोध्या लौट चलो। भैया, अगर आप नहीं लौटते हैं तो अपनी पालना नहीं, मुझे दीजिए। आप लौटने तक यही सिंहासन की शोभा बढ़ाएगी। तुम पिताजी की आज्ञा का पालन करो और अयोध्या लौट चलो। श्री राम की पादुका को अपने शीश पर रखकर भरत चित्रकूट से लौट चले। अयोध्या में उन्होंने सिंहासन पर श्री राम की पादुका रखकर अगले 14 वर्ष स्वयं नंदीग्राम में रहकर एक सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत किया। अरण्य कांड। श्री राम के वनवास का असली प्रयोजन कई जीवों का उद्धार करना है, अनेक मनुष्यों का जीवन सार्थक करना है। उन्हें यह भी आभास था कि यह वनवास एक महायुद्ध का उपक्रम है। गुरुवरात्रि गुरु माता अनसुया ने श्री राम का सप्रेम आदर सत्कार किया और पति पत्नी के प्रेम संबंध का सार सिखाया। मुनि पत्नी अनसुया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र एवं आभूषण प्रदान किए। वनवास के दौरान गुरु अगस्त्य ने श्री राम को दिव्य अस्त्र भेंट किए। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटिया पहुंची। राम का तेजस्वी रूप देख वह उन पर मोहित हो गई और श्री राम से विवाह करने का हठ कर बैठी। श्री राम विनम्रता से बोले, मैं विवाहित हूँ। शूर्पणखा ने तब अपना राक्षसी रूप दिखलाया और सीता पर झपटी। तब लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा खरदूषण के पास गई और खरदूषण राम से युद्ध में सेना सहित मारे गए। तब शूर्पणखा रावण के पास पहुंची। रावण अपनी बहन की यह दुर्गति देख आग बबूला हो उठा। रावण मारीच के पास आया और कहा, पंचवटी में चलकर सोने का मृग बन जा तू मारीच। सीता का तू मन हर, मैं सीता को हरूंगा।
स्वामी, मुझे वो मृग चाहिए। जैसी तुम्हारी इच्छा की। जैसी तुम्हारी इच्छा की। जैसे ही श्री राम का बाण मारीच को लगा, तब मारीच आर्तनाद स्वर में बोला और मृत हो गया। हे लक्ष्मण बचाओ। भैया की चिंता हो रही है, आप तुरंत उनके पास जाएं। लक्ष्मण ने एक रेखा खींची और कहा, रावण भिक्षु का ड्रेस बदलकर सीता की कुटिया के सामने आ खड़ा हुआ। इसके पार न जाना भाई। सीता के रूप को देखकर रावण ने कुछ वचन कहे, जिसे सुन सीता जी ने कहा, दुष्ट, राम आए हैं। यह सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को विमान पर बैठा लिया और शीघ्र आकाश मार्ग से चला। डर के मारे उससे हाँ का नहीं